कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पुलिस वर्सेस जज। आज मैं वीडियो बना रहा हूं जज वर्सेस डॉक्टर। नमस्कार, मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूं। मेरा यूट्यूब में चैनल है जिसमें मैं जुडिशियल रिफॉर्म के सब्जेक्ट पर बात करता हूं और अपना विचार साझा करता हूं। जो भी मेरे पुराने करीब 25 वीडियो अपलोडेड है, जो देखना चाहते हैं उसमें जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम है जुडिशियल रिफॉर्म बाय डॉक्टर संजय कुमार रांची। ये आज का जो टॉपिक है जज वर्सेस डॉक्टर, ये थोड़ा सा विचित्र टाइप का लग रहा है, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे या सुनेंगे मेरी बात तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। खास करके झारखंड के बारे में बात करता हूं कि वर्ष 2015 में मैं 3-4 एग्जाम्पल दूंगा कि जज लोगों का, खास करके हाई कोर्ट के जजों का जो डॉक्टर के साथ जब पंगा होता है या टसल होता है तो कौन हारता है, कौन जीतता है और अंत परिणाम क्या होता है। वर्ष 2015 में रांची में एक घटना घटी थी। एक डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन है उनके खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट के एक जज, सिटिंग जज, उस समय के सिटिंग जज थे, उनका बेटा का बच्चा हुआ था। उसको उस डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया और इलाज करने के दौरान उसे जो हॉस्पिटल का जो फीस होता है, फीस भी लिया गया था और रिसिप्ट भी दिया गया था। दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ दिन के बाद ही बच्चे की मौत हो गई, बच्चा जिंदा नहीं रह पाया। इसके बाद जो हाई कोर्ट के जज साहब थे उनका बेटा के द्वारा, या कहें तो सीधा सीधा जज साहब के द्वारा थाना में एफआईआर किया गया उस डॉक्टर के खिलाफ। ऐसे मामले में अगर बहुत ज्यादा केस बनता भी है तो मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस बनता है, नेग्लिजेंसी का केस बनता है जो आईपीसी का धारा 304A में है। लेकिन यह शायद पहली बार ऐसी परिस्थिति हुई है जब उस पर एक्सटॉर्शन का केस किया गया। आईपीसी की धारा 304A बाद में ऐड भी किया गया, लेकिन शुरुआती दौर में ही केवल एक्सटॉर्शन का केस किया गया। अब एक्सटॉर्शन का केस किए जाने से वो एक तरह से नॉन अवेलेबल टाइप का हो गया और डॉक्टर पे इमीडिएटली अरेस्ट होने का खतरा हो रहा था। ये मामला बहुत हाईलाइटेड हुआ, पूरा पेपरबाजी हुआ, यहां तक कि रांची के डॉक्टर कम्युनिटी के द्वारा रांची के मेन रोड कचहरी चौक से लेकर फिराइलाल चौक तक में कैंडल मार्च निकाला गया था, अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए कि जज के द्वारा, सबको पता था कि जज ने कराया, अपने पद और पावर का दुरुपयोग करके, भले बच्चे का बाप उनका जज का बेटा रहा हो, लेकिन सबको पता था और सच्चाई भी थी कि सब कुछ जज साहब के इन्फ्लुएंस के कारण से, उनके दबाव के कारण से पुलिस ने एफआईआर वैसा किया। सबको ये बात पता था। उसके बाद एक तरह से अरेस्ट का, इवन कुर्की का भी कार्रवाई हो गई। डॉक्टर मानसिक और सामाजिक रूप से काफी प्रताड़ित भी हुआ। झारखंड हाई कोर्ट में कोई जज उनका केस सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे, कोई वकील उनके लिए खड़ा नहीं होना चाहते थे। झारखंड हाई कोर्ट से रिलीफ तो नहीं मिला, अंत में सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल तो मिल गया। जज साहब ने अपने पद और पावर का दुरुपयोग करके जो ध्वंस दिखाया, उसके कारण से कुछ क्षण के लिए डॉक्टर परेशान जरूर हो गया। डॉक्टर नाम भी मैं ले सकता हूं, लेकिन फिलहाल छोड़ देता हूं। डॉक्टर काफी परेशान हो गया और कुछ दिनों के बाद ही ये पता चला, इधर डॉक्टर को बेल मिल गया सुप्रीम कोर्ट से और उधर जिस जज साहब ने ऐसा किया कि कुकृत किया, वो दुनिया से ही चले गए, रिटायरमेंट तक भी नहीं पहुंच पाए और दिवंगत हो चुके हैं। तो मैं बहुत ज्यादा उनके लिए नहीं बोलना चाहता, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मेरे तरफ से उनको श्रद्धांजलि है।
लेकिन सच्चाई सच्चाई रहती है। कुछ चीजें ऐसी है जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। देश के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले, आजादी के समय लड़ने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहुत सारे लोग, नेता लोग थे, आज दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या उनकी चर्चा नहीं होती है? उनकी चर्चा होती है। बड़े बड़े नेता है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी थे। जितने भी उस समय के नेता लोग थे आज मोस्टली दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी चर्चा होती है। उसी तरह से जज साहब भले दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा, चूंकि ऐसा उन्होंने किया, इतिहास बन गया। झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ। यहां तक कि एक जज साहब जो अभी भी जज है झारखंड हाईकोर्ट में, उन्होंने कहा कि वो जज साहब को, मिस्टर वर्मा, उनको डॉक्टरों का श्राप लग गया, इसीलिए उनकी असमय उनकी इंतकाल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। झारखंड हाईकोर्ट के ही एक जज, मिस्टर चीफ जस्टिस, को किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एप्लीकेशन दिया कि उनके कुछ केस झारखंड हाईकोर्ट में है, उसे एक साथ क्लब करके, एक साथ सुनवाई करके डिस्पोज किया जाए। और उसी अब 3 पेज का एप्लीकेशन में कानून के बड़े बड़े पदों पर रहने वाले, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पूर्व के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इवन राष्ट्रपति महोदय, उनके द्वारा कुछ कुछ स्टेटमेंट है जिसको कोट करते हुए लिखा गया था। 3 पेज का एप्लीकेशन में वो सब स्टेटमेंट भी कोट किया गया था। उस एप्लीकेशन से चीफ जस्टिस साहब काफी आहत महसूस हुए। सच्चाई इतनी कड़वी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने खुद भरी सभा में कहा था कि हम 15 दिन से न खा पा रहे हैं, न हम सो पा रहे हैं इस एप्लीकेशन के कारण से। उसके पहले ही उस व्यक्ति के द्वारा हाईकोर्ट में ईमेल के माध्यम से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस में पत्राचार किया गया था, लॉकडाउन के टाइम में जब कोर्ट बंद रहता था, क्योंकि उसमें वही एक साधन था। और कोर्ट के द्वारा एक सूचना भी दी गई थी कि जो भी कम्युनिकेशन करना है ईमेल से करना है। उसने भी ईमेल से किया, लेकिन उसको अपना ईगो में लेकर उस व्यक्ति के खिलाफ जो सरकारी नौकरी में है, उसके खिलाफ पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए सरकार के बड़े पदाधिकारी को दबाव देकर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कराया। कार्रवाई हुई। कार्रवाई का परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन जज साहब को भी उसका परिणाम बैकफायर में कुछ न कुछ एक्शन का रिएक्शन मिला। क्या लिए मिला? जिस व्यक्ति के खिलाफ मिस्टर रवि रंजन साहब ने अपने पद और पावर का दुरुपयोग करके सरकार के बड़े पदाधिकारियों पर दबाव देके उस व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कराया, वो भी बिना कोई लिखित आदेश का। ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, ना ही जुडिशियल ऑर्डर था, सिर्फ मौखिक दबाव के कारण से कराया। उसका परिणाम, इसका न्याय शायद उस कोर्ट ऑफ कॉन्शियस से हुआ जब वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की नियुक्ति एक मुश्त में हो रही थी। उसमें चीफ जस्टिस साहब की भी नाम का भी विचार हो रहा था, क्योंकि 9 जजों को नियुक्ति एक साथ होना था। जितने भी सीनियरिटी में चीफ जस्टिस रहे होंगे या कुछ जो चीफ जस्टिस नहीं भी थे, हाईकोर्ट के जज थे, उन लोगों के नाम पर विचार किया जा रहा था। तो सीनियरिटी में ऊपर होने के बाद भी अनरिप्रेजेंटेटेड बिहार और झारखंड सुप्रीम कोर्ट में होने के जैसे फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब नहीं बन पाए। अब घटना घटी ऐसी कि मिस्टर रवि रंजन साहब को जाना था रांची से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, परंतु चले गए वो पटना। सेवानिवृत्त हो गए, वापस पटना चले गए। जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कराया, वो जो सफर करना था किया, लेकिन जज साहब ने भी सफर किया। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके पास था जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार और झारखंड से कोई जज नहीं थे और वो सीनियरिटी में भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, प्रोफाइल भी अच्छा था, लेकिन उन्होंने वो नहीं बन पाए सिर्फ इस कारण से कि उस व्यक्ति से उन्होंने पंगा ले लिया और वो व्यक्ति भी डॉक्टर था। अब उसने क्या किया? चीफ जस्टिस के द्वारा जो अत्याचार किया गया उसके खिलाफ उन्होंने
बहुत सारे पत्राचार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नालसा के चेयरमैन, भारत सरकार के कानून मंत्री, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, उनको भेज दिया। तो उनका जो एक तरह से प्रोफाइल है जो अच्छा था वो कचड़ा हो गया। तो कई बार एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। आप सीधा से किसी को दूसरे तरीके से प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उसका आप तक इफेक्ट नहीं होगा, होगा, किसी न किसी तरीके से होगा। कई बार ईंट का जवाब पत्थर से मिल जाता है। ईंट का जवाब ईंट से भी मिल सकता है और ईंट का जवाब पत्थर से भी मिल सकता है। तो उनके साथ हो गया। तीसरी घटना, झारखंड हाईकोर्ट के ही एक जज, वो भी दुर्भाग्यवश दिवंगत हो चुके हैं। जब वो पद पर थे कोरोना के टाइम में, वो एक अस्पताल में भर्ती हुए और अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान, सरकारी अस्पताल में भर्ती रह के इलाज कराए, ठीक भी हो गए। और इलाज कराने के दौरान वो वीआईपी सर्विस लिए भी, और सर्विस लेने के बाद ठीक हो गए। जब गए, जाने के बाद उन्होंने जिस पत्तल में खाए उस पत्तल में छेद भी कर दिए कि उसी अस्पताल के प्रबंधन के ऊपर के अधिकारी के खिलाफ में उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को शिकायत कर दिया कि वहां ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और उसके कारण से चीफ जस्टिस साहब की मजबूरी हो गई शोकोज करना, शोकोज किया गया। तो जो अधिकारी हैं उन्होंने अपना अपोलॉजी कर लिया। वो समझ गए कि ये लोग ईगो के लिए भूखा रहता है, ये लोग ईगो सेटिस्फाई करना होता है, एक अपोलॉजी दे दो बस शांत हो जाएगा। उन्होंने वही किया, अपोलॉजी लिख के दे दिया, वो शांत हो गया। तो जो जज साहब ने जहां से इलाज कराया, जिनकी सेवा लिया और सारा वीआईपी सर्विस लिया, इवन एकदम अच्छा से टीवी भी देखे। सामान्यतः अस्पताल इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं होता, यहाँ सरकारी अस्पताल में कि टीवी देखने के लिए मिला और भी सारी फैसिलिटी मिले, लेकिन उनको वो भी मिला। और फिर भी जाके वो शिकायत कर दिए। शिकायत करने से क्या हुआ, जिनके खिलाफ शिकायत किए उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन लोग से उलझने के बजाय सिंपल एक एप्लीकेशन, एक अपोलॉजी का एप्लीकेशन लिख के भेज दिए, मामला शांत हो गया। तो अपने जो अपने पद पर रह के पद का दुरुपयोग करते हैं और ये समझते हैं कि उनका जो पावर है असीमित समय के लिए है और असीमित है, तो शायद उनकी भूल है। जब ये दुनिया में यहाँ पे सब कुछ अस्थिर नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता है। जो आज चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर हो, वैसे लोग जो बैठे हैं वो समझ रहे होंगे या समझते होंगे या उनकी गलत सोच होगी कि वो सबसे पावरफुल है, सबसे ताकतवर है। ये जितना पावर है ना, सब कुछ दिन के लिए क्षणिक है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। आज आप हैं, कल कोई और होंगे। और एक बार रिटायर हो जाने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो जो जाते हैं, जो गए हैं, उनसे जरा पूछ लीजिएगा क्या उनका पावर था और अभी उनका क्या पावर है। तो ये जब तक नौकरी में है, जब तक सेवा में है, तब तक सेवा करने का एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि धौंस दिखाने का। और झारखंड हाईकोर्ट में ही कोर्ट नंबर 2 के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है, एबव द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट देयर इज ए कोर्ट ऑफ कॉन्शियस। जब कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट, इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जब अन्याय अत्याचार किया जाता है अपने पद और पावर का दुरुपयोग करके, अपने आप को बचाते हुए और दूसरे को फंसाते हुए, जब वो अन्याय करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, तो वैसे जजों के साथ भी एक तरह से न्याय होता है। और न्याय कहां से होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नहीं, उसी कोर्ट ऑफ कॉन्शियस से होता है। तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देश की जनता के साथ न्याय करने के लिए है। आप उसका अन्याय भी कर ले तो कोई बात नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन जो न्याय कर रहे हैं और जो अन्याय कर रहे हैं उनके साथ न्याय होगा, वो कहाँ, उसी कोर्ट ऑफ कॉन्शियस के द्वारा। और वो कोर्ट ऑफ कॉन्शियस कहाँ है, वो दिखता नहीं है, बट उसका इफेक्ट दिखता है, जैसा कि यहाँ पे दिखा है। झारखंड हाईकोर्ट में 3 जज, मिस्टर रविनाथ वर्मा, डॉक्टर रवि रंजन और मिस्टर केपी देव, 3 लोगों ने डॉक्टरों से पंगा लिया है और तीनों केस में वो जज साहब की दुर्गति हुई है। अब भविष्य में क्या होगा अभी नहीं बता सकते, जब होगा तो पता चलेगा। जैसा बीज रोपेंगे वैसा फल मिलेगा।
थैंक यू।